हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एविडेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। उससे पहले हम जीएस में आज हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन कवर करने वाले हैं गाइस, जो ब्रिटिश काल के प्रमुख लॉज थे। फर्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, आया था 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग, और ब्रिटिश शासन के कंट्रोल की बात की गई थी, नियंत्रण की। नेक्स्ट था चार्टर एक्ट, ये 1813 में था, और लॉर्ड मिंटो थे जनरल, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार संबंधी जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, उसे समाप्त की बात की थी। नेक्स्ट था सती प्रथा, ये 1829 का। गाइस, ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, और जनरल भी। विलियम बेंटिक थे सती प्रथा, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट है निषेध कानून चार्टर एक्ट 1833 का, विलियम बेंटिक थे, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखिए, विलियम बेंटिक ही बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जिन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, लॉर्ड कैनिंग थे जनरल, और विधवा विवाह को मान्यता दी गई थी, रिकॉग्निशन दी गई थी। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस 1858, लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत पर प्रत्यक्षतः डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन, इससे रिलेटेड फैक्ट्स है। नेक्स्ट है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909, और लॉर्ड मिंटो का। फ्रेंड्स, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट, ये 1919 का, और चैम्सफोर्ड थे जनरल, और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था इससे थी। शारदा कानून 1929। फ्रेंड्स, याद रखिए, ये आईपीसी से भी रिलेटेड है, इसमें पूछ लिया जाता है। और लॉर्ड इरविन थे, इसमें मैरिज के लिए बॉयज़ की एज 18 ईयर्स और गर्ल्स की एज 14 ईयर्स बताई गई थी। फ्रेंड्स, ये आईपीसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन, और इसकी बॉयज़ की एज 18 ईयर्स, गर्ल्स की 14 ईयर्स। नेक्स्ट था गवर्नमेंट एक्ट 1935, लॉर्ड वेलिंगटन थे, और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट अब एविडेंस देखते हैं। ए फैक्ट इज ए रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉ क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज। हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ फैक्ट? गाइज, ये फैक्ट की डेफिनेशन है, और ये किसने दी थी? पैटन स्टीफन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 है, या फिर नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन दी गई थी पैटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंस ऑफ मोटिव इज रेलिवेंट इन विच सेक्शन? गाइज, सेक्शन 8 में है, और सेक्शन 8 के लिए आप एक चीज़ याद कर लीजिए, MPC, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन परेड इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, कॉरोबोरेशन इज नेसेसरी, नॉट एविडेंस, या नन ऑफ द अबव? फ्रेंड्स, इसके लिए कॉरोबोरेशन नेसेसरी होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम इज रेलिवेंट प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन? फ्रेंड्स, अगर बात आती है ओपिनियन की, राइट और कस्टम के लिए, तो इस सेक्शन है 48। फ्रेंड्स, अगर फैक्ट्स पूछे जाते हैं रेलिवेंसी, तो सेक्शन 13 में बताई गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 48। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और गाइस सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड? फर्स्ट, ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया। सेकेंड, ऑल पब्लिक एक्ट्स। थर्ड, प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्यूज्ड वॉलेंटरली कंसेंट्स फॉर ब्रेन मैपिंग एंड हार्को एनालिसिस देन सच इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन? फ्रेंड्स, ये होगा सेक्शन 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म कोड एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 डज नॉट इंक्लूड। कोड क्या इंक्लूड नहीं करता? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट, सेकंड तहसीलदार, थर्ड आर्बिट्रेटर, फोर्थ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट होगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर अकॉर्ड इसमें इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंस गिवन बाय ए डम्ब विटनेस इन द कोर्ट बाय राइटिंग और साइंस शैल बी डीम्ड टू बी। फ्रेंड्स, जो डम्ब विटनेस के द्वारा एविडेंस दिया जाता है, चाहे रिटन में हो या साइंस से हो, वो होता है ओरल एविडेंस।
तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 114A 114A रिबुटेबल है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ दोनों है, या इरेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। फ्रेंड्स ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड गाइस रिवीजन करते रहिए, आपको मैक्सिमम पोर्शन क्लास से मिलने वाला है। गिव योर 5 minutes, you will get many and more. Thank you guys, share with all.